केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर है। 10 साल लगभग मोदी सरकार का देश में केंद्र सरकार की कार्यकाल पूरा हो रहा है। जिस वादों के साथ उन्होंने सरकार बनाई, एक भी वादे उन्होंने पूरा नहीं किए। नंबर 1 कि हम सत्ता में आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम नहीं हुआ, बल्कि महंगाई आज पूरे देश में बाकी देशों की तुलना में भारत में महंगाई चरम पर है और इसके लिए मोदी सरकार इसको रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। हम आएंगे, 100 दिन में काला धन हम वापस लाएंगे और गरीबों को हम 15-15 लाख रुपए उनके खातों में देंगे। आज काला धन 1 रुपये भी वापस नहीं आया। मोदी सरकार इसमें चुप्पी साधी हुई है। साथ ही बल्कि जीएसटी और नोटबंदी ने देश के मध्यम वर्ग गरीब परिवारों को कमर तोड़ दिया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। और 2022 तक हम किसानों को आय 2 गुना देंगे, लेकिन आज देश की हालत देखेंगे। लगातार किसान पंजाब, हरियाणा और देश के किसान आंदोलित हैं। उनके ऊपर लाठी, गोलियां और आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं, दिवाले खड़े किए जा रहे हैं और तो किलो के दीवाल बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है और ना ही किसानों को दोगुनी आय देने में पूरी तरह से विफल रही है। आज पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर और छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है। छत्तीसगढ़ लगातार अपराधगढ़ बनते जा रहा है, जहां लूट, हत्या, डकैती, चोरी और इस तरह से अपराधियों का मनोबल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बढ़ा हुआ है। रेत घोटाले पर प्रधानमंत्री आवास के नाम से रेत घोटाले पर पर्दा डालने के लिए इस तरह से योजना लाया गया है, ताकि प्रधानमंत्री आवास के नाम से हम फ्री में रेत दें और उसकी आड़ में अवैध सप्लाई कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक सोची समझी साजिश है, बड़ा साजिश है, ताकि एक रेत घोटाला कर सके। उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा घोटाला है, ताकि जो उद्योगपति चंदा दे सके उसको सार्वजनिक न किया जाए और विरोधियों के खातों को सीज किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा साजिश है और इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला देश के लिए सबसे बड़ा घोटाला मोदी सरकार के लिए है। महत्व के नाम से हमारी महिलाओं को ठगने का और धोखा देने का काम किया। चुनाव से पहले प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को हम 12,000 रुपये सालाना देंगे, लेकिन आज सरकार बनने के बाद एक क्राइटेरिया में बांध दिया गया है। एपीएल, बीपीएल, टैक्स पेयर और नौकरी पेशा वालों के नाम से उनको बांट दिया गया है, जबकि इन्होंने इस तरह की कोई क्राइटेरिया चुनाव में नहीं इन्होंने कहा था। इसलिए हमारी मांग है कि इन्होंने वादा किया था, उस वादा के तहत सभी शादीशुदा महिलाओं को महातरी बंधन का पूरे क्राइटेरिया हटाकर लाभ देना चाहिए और सर्व समाज के आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 14 महीने से अधिक हो गए कि कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण व्यवस्था देने के लिए विधानसभा में कानून पास किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने उसको रोकने का काम किया। जो आज कई ऐसे वर्ग हैं वंचित हैं अपने आरक्षण से, उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए उनको ये स्थिति तत्काल स्पष्ट करना चाहिए और आरक्षण का लाभ देना चाहिए। नगरनार स्टील प्लांट लोकसभा चुनाव के बाद विनिवेशीकरण करने जा रही है केंद्र सरकार और कई ऐसे उद्योगों को उन्होंने बेचने का काम किया। इस तरह बस्तर की जनता के साथ खिलवाड़, बस्तर की जनता के साथ विधानसभा चुनाव में वोट लेने के लिए और लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए इन्होंने इस तरह से झूठे वादे किए, जबकि केंद्र सरकार ने नगरनार को निजीकरण करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। बस्तर फिर से अशांत हो चुका है और जिस तरह से पिछले समय घटनाएं होती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि टारगेट किलिंग है, और आज घटनाएं इस 3 महीने की सरकार में पिछले 5 साल की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या ये आपका टारगेट किलिंग है? जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। बिरनपुर घटना में सीबीआई जांच हो सकती है, तो फिर साधराम यादव की घटना में सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती? इसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है।
बैगा जनजाति के एक ही परिवार के 3 लोगों की, हमारे आदिवासी परिवार की हत्या होती है, लेकिन शासन और प्रशासन उसको लगातार दबाने का प्रयास किए और आज खुलासा हुआ कि ये आगजनी नहीं बल्कि घटना ये कांग्रेस पार्टी शुरू से आशंकित थी कि ये हत्या है और इस तरह से एक प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासी परिवार की रक्षा नहीं कर पा रही है। ये प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।